सोच कर देखिए एक ऐसी जमीन के बारे में जहां चिलचिलाती गर्मी भी है और हाड़ कंपा देने वाली ठंड भी, और इन दोनों के बीच बस कुछ ही घंटों का फासला है। चलिए आज जम्मू कश्मीर और लद्दाख की यात्रा करते हैं। देखिए, मौसम तो आज पहने हुए कपड़ों की तरह है, जो रोज बदलता है। लेकिन जलवायु वो पूरी अलमारी की तरह है, यानी लंबे समय का पैटर्न। तो हम यहाँ उस पूरी अलमारी पर ही फोकस कर रहे हैं। हमारे इस सफ़र की शुरुआत होती है जम्मू डिवीजन से, जहां हमें एक ऐसी जलवायु मिलती है जिसके कह सकते हैं दो अलग अलग चेहरे हैं। एक तरफ दक्षिण के मैदानी इलाके हैं जहां पंजाब जैसी ही भयंकर गर्मी पड़ती है, गर्म और सूखी हवाएं। लेकिन जैसे जैसे उत्तर की तरफ पहाड़ों पर चढ़ते जाते हैं, हवा में ठंडक घुलने लगती है, जो हमें कश्मीर के मौसम की एक छोटी सी झलक दे जाती है। तो जम्मू में साल को मोटे तौर पर 3 हिस्सों में बांटा गया है। नवंबर से फरवरी तक हल्की सर्दी, फिर मार्च से जून तक बहुत ही गर्म और सूखी गर्मी, और उसके बाद जून से अक्टूबर तक मानसून की बारिश, जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। गर्मियों की बात करें तो यहाँ मानो पारा चढ़ने की होड़ सी लग जाती है। तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है और वो बदनाम लू तो चलती ही है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज की नमी सोख लेती है। और ये सिर्फ मौसम का हाल नहीं है, इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर पड़ता है। हवाएं वहां के लोगों की रोजमर्रा की मुश्किलों को और भी ज्यादा बढ़ा देती हैं। अब चलिए थोड़ा और उत्तर की ओर कश्मीर डिवीजन का रुख करते हैं। यहाँ पर खेल के नियम पूरी तरह बदल जाते हैं, और इसका सारा क्रेडिट जाता है महान हिमालय को, जो एक विशाल क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम की तरह काम करता है। सच में ये पहाड़ ही यहाँ सब कुछ तय करते हैं। ये जलवायु को इस तरह बदल देते हैं कि जम्मू के 3 मौसमों के मुकाबले कश्मीर में पूरे 4 अलग अलग मौसमों का अनुभव होता है, और हर मौसम का अपना एक अलग ही अंदाज और अपनी अलग चुनौतियां हैं। तो यहाँ सर्दी, फिर वसंत, फिर गर्मी और पतझड़ का एक पूरा चक्र चलता है। एक ऐसा चक्र जो वादी में रहने वालों की जिंदगी के हर पहलू को एक खास शक्ल देता है। कश्मीर की सर्दियां कोई मजाक नहीं है। जरा सोचिए, हर तरफ बर्फ की एक मोटी चादर बिछी हो, झीलें और नदियां इस कदर जम जाएं कि उन पर आसानी से चला जा सके, और हवा इतनी ठंडी हो कि सांस लेना भी मुश्किल लगे। और पता है, इस कड़ाके की सर्दी का एक खास नाम भी है। स्थानीय लोग इसे चिल्ला एक कलान कहते हैं। ये 40 दिनों का वो दौर होता है जब ठंड अपने चरम पर होती है। और बात यही खत्म नहीं होती। यहाँ की स्थानीय संस्कृति तो कुदरत से और भी गहराई से जुड़ी हुई है। वो तो साल को 6 मौसमों में बांटते हैं, जैसे वसंत के लिए सोनत और पतझड़ के लिए हारूद। ये दिखाता है कि मौसम के साथ उनका कितना गहरा रिश्ता है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, हम पहुंच रहे हैं लद्दाख के ऊंचे ठंडे रेगिस्तान में, एक ऐसी जगह जहां जलवायु सचमुच अपने एक्सट्रीम पर पहुंच जाती है। अब तक हमने जो कुछ भी देखा है उसे एक पल के लिए भूल जाइए। लद्दाख एक अलग ही दुनिया है। यहाँ की जलवायु की पहचान है बहुत ज्यादा ठंड और सूखापन। ये समझने के लिए कि ये कितना एक्सट्रीम है, चलिए कुछ चौंकाने वाले आंकड़ों पर नजर डालते हैं। सर्दियों में यहाँ का तापमान आमतौर पर -40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। सोच के देखिए, हमारे घरों के फ्रीजर भी इतने ठंडे नहीं होते। कल्पना कीजिए, साल के 9 महीने यानी सितंबर से लेकर मई तक हर रात का तापमान 0 से नीचे रहता है। ये इस इलाके में जिंदगी की कठोर और लगातार बनी रहने वाली सच्चाई है। और रिकॉर्ड तोड़ने वाला सबसे कम तापमान वो था -48 डिग्री सेल्सियस। जनवरी 1986 में द्रास में ये चौंकाने वाला तापमान दर्ज किया गया था। वाकई ये पृथ्वी पर सबसे ठंडी बसी हुई जगहों में से एक है। तो सब ट्रॉपिकल मैदानों से लेकर आर्कटिक जैसी ऊंचाइयों तक हमने एक ही क्षेत्र में जलवायु की एक अविश्वसनीय रेंज देखी है। अब आइए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और पूरी तस्वीर को समझने की कोशिश करते हैं। ये समरी पूरी कहानी को एकदम साफ कर देती है। एक तरफ है जम्मू, जहां मैदानों के पास होने की वजह से सब ट्रॉपिकल गर्मी है। फिर है कश्मीर, जहां हिमालय की वजह से एक टेम्परेट यानी 4 मौसमों वाला क्लाइमेट है। और आखिर में है लद्दाख, जो अपनी बहुत ज्यादा ऊंचाई और पहाड़ों के रेंज शैडो में होने की वजह से एक ठंडा सूखा रेगिस्तान है। देखा, ये सब कुछ भूगोल का ही कमाल है।